नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के प्यार और सहयोग के कारण मौसम मंथन परिवार के 200 सदस्य पूरे हो चुके हैं। हालांकि आपके प्यार और भरोसे के साथ मैं पूर्णतः न्याय नहीं कर सका हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 महीने मेरे लिए काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहे हैं। पहले मैं अपने पिताजी की आंखों का ऑपरेशन कराया, उसके बाद कटाई मड़ाई, और फिर दोबारा से मेरे पिताजी की अचानक से तबीयत खराब हुई है। तो लगातार भागदौड़ और व्यस्तता के कारण मैं आपके साथ मौसम मंथन चैनल के माध्यम से नहीं जुड़ पाया हूं। लेकिन बावजूद इसके, जिस तरह से आप सभी ने मौसम मंथन को प्यार और भरोसा दिया है, उसके लिए मैं दिल से आप सभी लोगों का आभारी हूं। और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप अपना प्यार और भरोसा बनाए रखिए। और मेरी आगे यह कोशिश रहेगी कि लगातार आपके लिए मैं फोरकास्ट वीडियो सटीक और रेगुलर तरीके से लेकर आऊं। तो साथियों, बिना देरी किए अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मानसूनी हवाएं अब पहुंचने लगी हैं, और दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पहुंचने की संभावना है। और उसके बाद अगला पड़ाव यानी कि भारतीय मुख्य भूभाग केरल तट पर भी इसके समय से पहले पहुंचने की संभावना भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगले 10 दिनों के दौरान देश में गर्मी का प्रकोप शुरू होने वाला है। हालांकि राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में गर्मी लगातार बनी हुई है, लेकिन इसमें कुछ और इलाकों में बढ़ने की संभावना है, जिसमें उत्तर भारत के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के शेष क्षेत्र और विदर्भ तक तापमान बढ़ सकते हैं, जिससे कई राज्यों में गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी भी उत्तर भारत के कुछ राज्य, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में गर्जना के साथ कुछ गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली हैं। साथ ही साथ पहाड़ी राज्यों में और पूर्वी भारत के कुछ राज्य और पूर्वोत्तर राज्य सहित दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बरसात की गतिविधियां जारी हैं। तो साथियों, आने वाले 4 दिनों के दौरान यानी कि 13 मई से लेकर 16 मई तक के मौसम पूर्वानुमान के बारे में जानते हैं कि किस तरह का मौसम देश भर में रहने की संभावना है। तो साथियों, बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अब गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है, और यह धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ता रहेगा। साथ ही साथ एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है, और इसके बाद भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ऊपर 15 मई के आसपास पहुंचने की संभावना है। यदि हम आज की बात करें तो आज पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। और मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी मेघ गर्जना के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ राजस्थान में भी गर्जना के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है, और कहीं कहीं पर छींटे पड़ सकते हैं। और राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तरी महाराष्ट्र में लू की स्थिति बनी हुई है। और पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिले, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाकों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं, और कहीं कहीं पर बौछारें गिर सकती हैं। और गांगे पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिले और बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और असम और मेघालय में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना बनी हुई है। यदि दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ एक इलाकों सहित रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और महाराष्ट्र के दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं, और हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु में भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बरसात हो सकती है, लेकिन केरल के कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। यदि बात करें हम कल यानी कि 14 मई के मौसम की, तो 14 मई को पहाड़ों पर गतिविधियां कुछ कम हो जाएंगी। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ कुछ गतिविधियां मैदानी क्षेत्रों में भी हो सकती हैं, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पूर्वी और उत्तरी जिलों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में मेघ गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। और राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर लू चल सकती है। हालांकि राजस्थान सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू जैसी स्थिति बन सकती है। और छत्तीसगढ़ सहित
उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी जिलों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार के पूर्वी उत्तर पूर्वी जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। शेष पूर्वोत्तर राज्यों में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो तटीय आंध्र प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तेलंगाना के कुछ क्षेत्र, रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक सहित कोस्टल कर्नाटक और कोकण एंड गोवा के कुछ क्षेत्रों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ तमिलनाडु सहित लक्षद्वीप में भी हल्की बरसात होने की संभावना है। हालांकि केरल और अंडमान निकोबार द्वीपों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना लगातार बनी हुई है। अब बात करते हैं 15 मई के मौसम की। तो साथियों, 15 मई को एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों के ऊपर पहुंच जाएगा और इसके प्रभाव से पहाड़ों पर कुछ गतिविधियां बढ़ सकती हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कुछ गतिविधियां मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती हैं, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों सहित बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल के दक्षिण पश्चिमी जिले और उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाकों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। बिहार के शेष क्षेत्र, गांगे पश्चिम बंगाल के शेष क्षेत्र और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। यदि पूर्वोत्तर भारत की बात की जाए तो असम और मेघालय में मध्यम से भारी वर्षा की गतिविधियां लगातार बनी रहेंगी। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ एक इलाकों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं तेज बौछारें गिरने की संभावना है और कुछ बादल तेलंगाना में भी बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। साथ ही साथ रायलसीमा, तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों सहित कोस्टल कर्नाटक में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और केरल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। शेष भारत में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा और राजस्थान सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर भीषण लू की स्थिति लगातार बनी रहेगी। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ के भी इलाकों में लू चलने की संभावना है। अब बात करते हैं 16 मई के मौसम की। तो साथियों, 16 मई को भी पहाड़ों पर हल्की से मध्यम बरसात की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में तापमान में धीरे धीरे वृद्धि जारी रहेगी। साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित विदर्भ में लू चलने की संभावना है। हालांकि उत्तर प्रदेश के नेपाल से सटे इलाकों सहित छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ उड़ीसा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में लगातार और तटीय आंध्र प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है और केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।